नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की। हम यहां पर बात कर रहे हैं कक्षा 12 का एक टॉपिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का अर्थ है कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को ही हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कह रहे हैं। यहां पर हम 4 विधियां देखेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की। सर्वप्रथम हम बात करेंगे तापायनिक उत्सर्जन, फिर हम बात करेंगे क्षेत्र उत्सर्जन, फिर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, और अंत में हम बात करेंगे द्वितीयक उत्सर्जन। तो एक एक करके इन सब में होता क्या है उसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे तापायनिक उत्सर्जन की। तापायनिक उत्सर्जन का अर्थ यह है कि जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो एक निश्चित ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने लगते हैं। तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। एक बार फिर से सुन लीजिए। धातु को गर्म करने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रक्रिया तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं गर्म करने के पश्चात, उनको हम तापीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहा जाता है? तापीय इलेक्ट्रॉन। और उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो धारा बहती है उसको हम तापीय विद्युत धारा कहते हैं। फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे क्षेत्र उत्सर्जन की। क्षेत्र उत्सर्जन का मतलब है आप धातु के पृष्ठ पर शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देंगे, और शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों पर भी बल लगेगा और वो बल के अधीन गति करेंगे और धातु के पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो उस घटना को हम कहेंगे क्षेत्र उत्सर्जन। क्या कहा जाएगा? क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन में आपको शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र जब लगाया जाता है तो क्षेत्र उत्सर्जन की घटना होती है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। फिर उसके पश्चात हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की बात करेंगे। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ है कि जब धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। उस घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। आगे जाकर इसी घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया दोस्तों। तो ये था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। उसके पश्चात है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन का अर्थ यह है कि हम अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को ही धातु के पृष्ठ पर आपतित करवा देते हैं। अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को ही धातु के पृष्ठ पर आपतित करवा देते हैं, तो वो उस धातु के इलेक्ट्रॉनों से भी जाकर टकराते हैं और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवा देते हैं। तो उसको हम कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉनों से ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उसको हम कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। तो मैं अब इन सबको पुट करने वाला हूं, आप लोगों के सामने लिखने वाला हूं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं तापायनिक उत्सर्जन की। सर्वप्रथम हम बात करेंगे तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन का अर्थ क्या है? तापायनिक उत्सर्जन, इसका अर्थ समझ लीजिए कि जब धातु के पृष्ठ पर, जब धातु के पृष्ठ को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जब धातु के पृष्ठ को गर्म किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को, तो उससे इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को, बाहर निकलने की प्रक्रिया को
तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब धातु के पृष्ठ को गर्म किया जाता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, घटना है, उसको हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तापीय इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तापीय इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तापीय इलेक्ट्रॉन तथा प्रवाहित धारा, उन इलेक्ट्रॉनों से प्रवाहित धारा तापीय धारा कहलाती है। तापीय धारा कहलाती है। तापीय धारा कहलाती है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तापीय इलेक्ट्रॉन तथा जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम तापीय धारा कहते हैं। अब इसके पश्चात हम सेकंड पार्ट इसका लेकर चलेंगे, क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन का मतलब है आप शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित करेंगे और उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उस घटना को हम क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए क्या है कि जब धातु के पृष्ठ पर शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्षेत्र उत्सर्जन कहलाती है। क्षेत्र उत्सर्जन कहलाती है। देखिए दोस्तों है क्या, यहां पर हम आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। जैसे ये धातु का पृष्ठ है, इसे आप गर्म कर रहे हैं तो इसको हम ऊर्जा दे रहे हैं और ऊर्जा देंगे तो इसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ में विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। बट एक निश्चित सीमा से जब अधिक ऊर्जा इस धातु के पृष्ठ को दी जाती है, गर्म कर रहे हैं हम इसको, क्या कर रहे हैं दोस्तों, धातु के पृष्ठ को गर्म कर रहे हैं, तो धातु के पृष्ठ के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक विद्युत आकर्षण बल से यदि उनके ऊपर अधिक ऊर्जा उनको मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर जो परमाणु है उसके नाभिक को छोड़कर अलग हो जाता है, धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। तो ऊर्जा पाकर उसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमने यहां पर देखा क्षेत्र उत्सर्जन कि यदि आपके पास में ये कोई जैसे धातु का टुकड़ा है, ये क्या है आपके पास में कोई धातु का टुकड़ा, इसके ऊपर आपने लगा दिया शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र। क्या लगा दिया दोस्तों, शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र। हम इसके अंदर मौजूद किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। यह धातु है और धातु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जब शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये जो ऋणावेशित प्लेट है विद्युत क्षेत्र, ये ऋणावेशित प्लेट और धनावेशित प्लेट आपस में मिलकर यहां पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रही है। तो ये ऋणावेश इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये धनावेश इसको आकर्षित करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बलों से, इसके प्रतिकर्षण से, इसके आकर्षण से इस धातु के पृष्ठ से निकलकर बाहर आ जाएगा और उस घटना को हम कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्षेत्र उत्सर्जन। फिर उसके पश्चात हम चलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। थर्ड जो पार्ट है वो है प्रकाश विद्युत
उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो देखिए, जब एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिसे हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। आगे जाकर इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया दोस्तों। तो यहां पर क्या आएगा, जब धातु के पृष्ठ पर, जब धातु के पृष्ठ पर देहली आवर्ती से या एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित कराया जाता है, प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने की प्रक्रिया को, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनों के निकलने की प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में जो धारा प्रवाहित होती है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उनको हम प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना से उत्सर्जित होते हैं उनको प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन, और जो धारा बहती है उसको हम प्रकाशीय विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए, यहां पर हम पुट कर रहे हैं कि इस कंडीशन में धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन और प्रवाहित धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। इस उत्सर्जन से या इस स्थिति में उत्सर्जन से, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तथा प्रवाहित धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है, प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है, प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है दोस्तों। इसका मतलब भी आप लोग समझ लेंगे क्या है कि हमारे पास में है कोई धातु का पृष्ठ है, इसके ऊपर प्रकाश आपतित होता है, और जब प्रकाश की आवर्ती, यहां पर धातु के पृष्ठ में बहुत सारे परमाणु हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। जैसे ये धातु का पृष्ठ है, इसमें ये कोई इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन पर जब प्रकाश आपतित होता है तो जब इस प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती से अधिक होती है, इसका मतलब है कि इस प्रकाश किरण की ऊर्जा इसको बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है, तो वो जो प्रकाश किरण है वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। ये जो प्रकाश किरण है वो फोटोनों के रूप में होती है, फोटोनों के रूप में होगी, और वो फोटोन जब इससे आकर टकराएंगे तो इसको बाहर निकाल देंगे, और वो तभी निकलेंगे जब उन फोटोनों की ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक हो, उनकी आवर्ती देहली आवर्ती से अधिक हो। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। आगे चलकर इसी घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया दोस्तों। चौथी और अंतिम जो कंडीशन है वो हमारे पास में है क्षेत्र उत्सर्जन या द्वितीयक उत्सर्जन हम कहते हैं। द्वितीयक उत्सर्जन क्या है? क्षेत्र उत्सर्जन पहले आ चुका है। द्वितीयक उत्सर्जन समझ लीजिए, सुन लीजिए। द्वितीयक उत्सर्जन का अर्थ यह है कि जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं
तब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों से ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। तो जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं, धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही इलेक्ट्रॉनों का जब उत्सर्जन होता है तो उसको हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। तो दोस्तों ये था किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की विभिन्न प्रक्रियाएं। यहां पर हमने 4 प्रक्रियाएं देखी, चारों प्रक्रियाओं के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।